हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ मिनी और पंकज की। तो इस कहानी को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। कहानी अगर पसंद आती है तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए करते हैं हम शुरुआत। वो कहते हैं ना, अगर किसी चीज़ को शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे मिलाने में लग जाती है। और ऐसी ही कुछ कहानी है मिनी और पंकज की। तो चलिए, मिनी और पंकज की ये कहानी है। आज 5 साल बाद फिर वही आवाज़ सुनाई दी। हवा में फिर वही खुशबू थी, लेकिन सब कुछ बदल चुका था। उसे देख के लगा मानो जिंदगी मुझसे बोल रही है, तू अभी जिंदा है, तू अब भी ख्वाब देख सकता है, तू अकेला नहीं है अब। लेकिन फिर भी मन में डर था, कहीं ये सपना तो नहीं जो आंखें खुलते ही टूट जाएगा। मन में हजार सवाल चल रहे थे कि तभी वो सामने आके बोली, हाय कैसे हो। मैं तो उसे देखता ही रह गया। वो फिर बोली, हेलो कैसे हो। कुछ बोलो, मैं हड़बड़ाहट में बोला, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो। वो बोली, ठीक हूँ, तुम इस कंपनी में जॉब करते हो। मैंने कहा हाँ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी और बोली, मैं आज ही ज्वाइन हुई हूँ, ये आज मेरा पहला दिन है जॉब का। ये सुनकर मानो मेरे अंदर कहीं खुशी की लहर चल पड़ी, लेकिन मैं उससे वो खुशी बांट ही नहीं सकता था। मैं आज 5 साल बाद उससे मिला था। वो मेरा पहला प्यार था। हम दोनों साथ में बहुत खुश थे, लेकिन फिर एक दिन आया जब वो मुझसे अलग हो गई। आखिरकार गलती भी तो मेरी ही थी। असल में वो मुझे छोड़ के नहीं गई थी, मैंने ही कुछ गलत कर दिया था उसके साथ। मैं ही बहक गया था किसी और के लिए। लेकिन वो कहते हैं ना, प्यार अगर सच्चा हो तो बुरे से बुरा इंसान को बदल देता है। ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। मैं मिनी को भूल के भी भूला नहीं पाया था, और फिर आज 5 साल बाद वो मेरे सामने है। क्या बोलूं उससे, मैं किस मुंह से बात करूं, कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो मेरे ही ऑफिस में आई, नई नई ज्वाइन हुई है और मैं उसका सीनियर हूँ। हम रोज ऑफिस आते हैं, काम करते हैं और घर जाते हैं। 2 महीना हो गया होगा, लेकिन मिनी ने मुझसे एक बार भी हमारी बीती हुई जिंदगी के बारे में बात नहीं की। कभी भी ना ही वो मुझे पूछी कि अब उसी के साथ ही है या ब्रेकअप हो गया मेरा। एक दिन जब शाम ऑफिस से निकल रहे थे तो बहुत बारिश हो रही थी। मेरे पास छाता ही नहीं था मैं बस स्टैंड तक भी जा सकूं। मैं ऑफिस में ही वेट कर रहा था, तभी बारिश रुकने के लिए तभी मिनी ऑफिस से निकल रही थी और मुझे बैठा देखकर पूछी, तुम्हें घर नहीं जाना है। मैंने कहा घर तो जाना है, लेकिन मैं आज छाता नहीं लाया और बाहर बहुत बारिश हो रही है, इसलिए वेट कर रहा हूँ रुकने के लिए। वो बोली ठीक है। फिर थोड़ी रुक के बोली, मेरे पास छाता है, चाहो तो मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ सकती हूँ। मैंने बिना कुछ सोचे विचार किए कह दिया और जल्दी से सब सामान रख के उसके साथ ऑफिस से निकल चुका। बारिश इतनी तेज कि हम दोनों भीग गए। बस स्टैंड आते आते और बारिश की वजह से बस भी काफ़ी लेट थी। हम दोनों के बीच शांति थी, ना कुछ बात न चीत कर पा रहा था, ना वो कुछ बोल रही थी। मैंने फिर हिम्मत जुटा के पूछा, क्या तुम्हारी शादी हो गई। वो हंस पड़ी और बोली, नहीं। ये सुनकर मेरे दिल को जो खुशी हुई मैं उससे बता भी नहीं सकता था। फिर कुछ देर बाद वो मुझसे पूछी, तुम्हारी हो गई। मैंने कहा नहीं। फिर थोड़ा रुक कर मुस्कुराते हुए बोली, पूछी सीमा का क्या हुआ। मैं थोड़ा शांत हो गया और बोला, हम साथ नहीं हैं। वो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप खड़ी थी। फिर मैंने बहुत हिम्मत जुटा के कहा, मिनी मुझे माफ़ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। वो चुप ही थी, कुछ नहीं बोली। मैं भी चुप खड़ा था। फिर थोड़ी ही देर में बस आ गई और हम दोनों बस में गए। अगले दिन जब मैंने ऑफिस में मिनी को देखा तो मुझे उससे पूछना था, क्या सोचा उसने मुझे माफ़ नहीं किया क्या, कैसे बताऊं, बात करूं उससे, यही सब सोच रहा था कि मेरे केबिन में मुझे एक फ़ाइल देने आई। मैंने बिना कुछ सोचे उसे बोल दिया, ऑफिस के बाद साथ में चलना, मुझे कुछ बात करनी है। बोली, हम अभी इधर ही बात कर सकते हैं। मैंने कहा, ऑफिस के बाद मिलना। वो बोली ठीक है और चली गई। मैं बस इंतज़ार कर रहा था कि कब 5 बजेंगे कि मैं उससे बात कर पाऊंगा। टाइम जैसे ही थम ही गया था, 5 बज गया था। सब एक एक करके निकल रहे थे।
ऑफिस से। फिर आखिर में वो निकली और साथ में मिनी के साथ हम लोग चले गए। आज फिर हम साथ चल के गए बस स्टैंड, और रास्ते में मैंने उससे पूछा, कल का जवाब नहीं दिया तुमने। वो शांत ही थी। कुछ देर बाद बोली, मैं किस बात का जवाब दूँ? क्या जवाब दूँ? तुम थे, चले गए थे छोड़ के, और अब मुझे फिर से वो सब कुछ नहीं चाहिए। तो कोई माफ़ी, सवाल जवाब की बात ही नहीं बनती। मैंने उसे बहुत मनाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं मानी। 5 महीने हो गए थे हमें एक ही ऑफिस में काम करते हुए, लेकिन हम दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं करते थे। उस दिन के बाद मैंने बहुत बार कोशिश किया कि मिनी को मैं मना लूं, उससे यह कह सकूं कि हाँ, मुझसे गलती हो गई थी, लेकिन मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पा रहा हूँ। तुम इस ऑफिस में ज्वाइन हुई उससे पहले से मैंने तुम्हें कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन तुम्हारा कहीं भी पता नहीं चला। जब तुम इस ऑफिस में आई तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, लेकिन मुझे तुमसे बात करने की हिम्मत भी नहीं होती थी। मुझे पता था कि तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो, लेकिन कहती नहीं हो। एक दिन मैंने ही कुछ सोचा, ऑफिस में आके सबको अपनी शादी की खबरें दे दी। अगले महीने मेरी शादी होने वाली है। ये सुनकर ऑफिस में सब मुझे बधाई देने के लिए आए, लेकिन मिनी नहीं आई। शाम को मैं जब उसके पास गया और पूछा कि क्या तुम्हें खुशी नहीं हो रही मेरी शादी की? वो बोली, क्यों नहीं, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम शादी करने जा रहे हो, एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हो। फिर मैंने पूछा, तुम मुझे बधाई देने नहीं आई जब सब लोग आए थे ऑफिस के? तो बोली, मुझे बहुत काम था, मैं व्यस्त थी। मैंने कहा ठीक है, और मैं वहाँ से चला गया। 5 दिन बाद रात को मिनी का मैसेज आया कि क्या तुम सच में शादी कर रहे हो अगले महीने? मैंने कहा हाँ। अगले दिन मिनी ऑफिस ही नहीं आई थी। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसा क्या हो गया कि वो ऑफिस नहीं आई। फिर मैंने अपने दोस्त को कहा मिनी को फ़ोन करें, पूछे कि वो ऑफिस क्यों नहीं आई। उसने फ़ोन किया तो पता चला कि उसे बहुत तेज़ बुखार है और वो घर पर अकेला है। मैं तभी ऑफिस से निकल गया उसके घर जाने के लिए। रास्ते में मैंने फ़ोन करके उसके घर का पता पूछा और जितनी जल्दी हो सके वह पहुंच गया। वहां जाके देखा तो वो अकेली थी और उसे बहुत सर्दी लग रही थी, कंबल में सोई थी। मैं जल्दी से उसे उठा के अस्पताल लेके गया। शाम तक उसका बुखार ठीक हुआ। डॉक्टर ने उसे मिलने की इजाज़त दी। मैं उसके पास ही बैठा था, वो सो रही थी। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया हुआ था। फिर धीरे से उसकी आंखें खुली। वो मुझे ही बस देखे जा रही थी। मैंने धीरे से बोला कि नहीं है मेरी शादी, अगले महीने जुलाई में शादी नहीं कर रहा हूँ। ये सुनते ही वो जोर जोर से रोने लगी। मेरी भी आंखें में आंसू आ गए। मैंने उसे गले लगा लिया और हम दोनों एक दूसरे को पकड़ के बहुत रोए। फिर हम वहाँ से घर गए और हमेशा एक दूसरे के साथ रहने का प्रॉमिस किया, और आज हम दोनों लोग बहुत खुश हैं। दोस्तों, आपको मिनी और पंकज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारी चैनल से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी ही कहानी मिलती रहे। अगर आपकी भी कोई कहानी है तो हमें बता सकते हैं, हम आपकी कहानी अपने चैनल पर डालने का प्रयास करेंगे। कहानी सुनने के लिए